नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान कवि संत की जिनकी भक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। संत नामदेव। चलिए जानते हैं उनके जीवन और उन चमत्कारों के बारे में जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जरा सोचिए, क्या भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि पत्थर की एक मूर्ति सच में खाना खा ले? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल संत नामदेव की पूरी जिंदगी का सार है। तो चलिए उनकी इस अविश्वसनीय कहानी में गहरे उतरते हैं। तो संत नामदेव की कहानी शुरू होती है एक रहस्य से। देखिए, उनका जन्म ना किसी आम बच्चे जैसा नहीं हुआ था। ये कहानी हमें कई सदियां पीछे ले जाती है। हम बात कर रहे हैं कोई आजकल की नहीं, बल्कि आज से लगभग 800 साल पहले की। ये वो जमाना था जब भारत में भक्ति आंदोलन बस अपनी जड़ें जमाई रहा था। और हां, उस वक्त का आध्यात्मिक माहौल आज से बहुत बहुत अलग था। तो उनके जन्म की कहानी भी ना बड़ी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि वो कोई साधारण जन नहीं था, बल्कि वो भीमा नदी के किनारे एक छोटे से शिशु के रूप में मिले थे। उन्हें दामोदर और गुणाबाई नाम के एक बहुत ही नेक दिल जोड़े ने गोद ले लिया और पंढरपुर के पास गोकुलपुर गांव में उनकी परवरिश हुई। तो अब आते हैं उनके बचपन के उस किस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ऐसी कहानी जिसने हमेशा के लिए उनकी पहचान बना दी। हुआ यूं कि एक बार ना उनके माता पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने छोटे नामदेव को एक सीधी सी बात कही, देखो, विट्ठलनाथ को भोग लगाए बिना खाना मत खाना। अब देखिए, बड़ों के लिए तो इसका मतलब था कि बस प्रसाद चढ़ा देना है, पर एक बच्चे का मन, उसने तो इस बात को शब्दशः ले लिया कि मूर्ति को सच में खिलाना है। तो बस छोटे से नामदेव ने थाली उठाई और मूर्ति के सामने रख दी और बड़े प्यार से विनती करने लगे, प्रभु भोजन कर लीजिए। पर पत्थर की मूर्ति कैसे हिलती? जब कुछ नहीं हुआ तो वो बेचारे परेशान हो गए। उन्हें लगा कि माता पिता का आदेश टूट जाएगा। वो रोने लगे, जिद पर अड़ गए कि जब तक आप खाएंगे नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा। और फिर वो हुआ जो भक्ति के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। कहते हैं कि उस बच्चे के अटूट विश्वास के आगे भगवान विट्ठलनाथ को खुद प्रकट होना पड़ा। उन्होंने एक इंसान का रूप लिया और सच में वो भोजन ग्रहण किया। अब सोचिए, जब उनके पिता वापस आए और ये सब सुना तो क्या हुआ होगा। उन्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन वो अपने बेटे की सच्चाई को जानते थे। उन्होंने बस हैरानी से अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा तू तो धन्य है, भगवान तुझ पर प्रसन्न है। बस यही वो पल था जिसने नामदेव की भक्ति की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। देखिए, हर बड़े संत के जीवन में ना एक ऐसा निर्णायक मोड़ आता है जो उन्हें दुनियादारी से वैराग्य की तरफ ले जाता है। नामदेव के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना घटी। तो हुआ ये कि एक दिन नामदेव एक बहुत ही मामूली से काम के लिए निकले थे। उन्हें दवा बनाने के लिए एक बबूल के पेड़ की छाल चाहिए थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ पर वार किया, छाल से दूध जैसा एक सफेद रस बहने लगा। देखने में तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात थी, है ना? लेकिन इस एक घटना ने उनके अंदर जैसे भूचाल ला दिया। उस बहते हुए रस को देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने पेड़ की छाल पर नहीं, बल्कि किसी जीते जागते इंसान की गर्दन पर कुल्हाड़ी चला दी हो। बस यही थी उनकी गहरी करुणा, हर जीव में ईश्वर को देखने की नज़र। एक पेड़ को चोट पहुंचाने का ये जो पछतावा था, वो इतना गहरा था कि उसी पल, उसी क्षण उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि ये दुनिया, ये सांसारिक जीवन अब उनके लिए नहीं है, और उन्होंने अपना घर-बार सब कुछ त्याग दिया। तो घर छोड़ने के बाद नामदेव ने पूरी तरह से एक संत का जीवन अपना लिया। और फिर उनकी यात्राएं, उनकी भक्ति और उनके चमत्कार पूरे भारत में मशहूर होने लगे। उन्होंने पैदल ही पूरे देश की यात्रा की। वो अक्सर दूसरे साधु संतों की संगति में रहते थे और उनका दिन रात बस भजन कीर्तन में ही बीतता था। ईश्वर की भक्ति ही उनका जीवन बन गई थी। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान एक बड़ी अजीब घटना हुई। एक बड़ी गलतफहमी ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। वो अपने सैकड़ों भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए जा रहे थे, लेकिन वहां के लोगों ने उन्हें डाकुओं का कोई गिरोह समझ लिया और बस उन्हें तुरंत पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया गया। अब अपनी बेगुनाही कैसे साबित करते? तो वहां राजा के दरबार में नामदेव ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक मृत गाय को, जी हां, एक मरी हुई गाय को फिर से जिंदा कर दिया। ये चमत्कार देखकर तो राजा और सारे दरबारी डर और श्रद्धा से कांप उठे। तो ये तो थे उनके चमत्कार, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे जीवन ने दुनिया को क्या दिया? संत नामदेव की जो असली विरासत है ना, वो उनके रचे हुए भक्ति पदों में है,
जो आज भी जिंदा हैं। देखिए, वो खुद भजन लिखते थे और उन्हें गाते भी थे। उनके इन प्यारे भक्ति गीतों को अभंग कहा जाता है। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, बल्कि ये तो आत्मा से निकली वो आवाज है जो आज भी महाराष्ट्र के लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है। और ये कोई एक दो नहीं थे, उन्होंने सैकड़ों अभंगों की रचना की। उनकी ये जो विशाल काव्य संपदा है, वो आज भी उनकी आध्यात्मिक गहराई और ईश्वर के लिए उनके प्रेम का जीता जागता सबूत है। आप उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनका नाम तुलसीदास, कबीर और नरसिंह मेहता जैसे भारत के महानतम संतों के साथ लिया जाता है। उनकी शोहरत सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं रुकी, बल्कि पूरे भारत में उन्हें आज भी बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। तो आखिर में संत नामदेव की ये कहानी सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अटूट विश्वास की शक्ति असल में होती क्या है, और क्या हम भी अपने आसपास के हर जीव जंतु, पेड़ पौधों के प्रति वैसी ही गहरी करुणा महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।